guys. So this is the last lecture of matter in our surroundings. As we all know, there are three states of matter: solid, liquid and gases. So today we will discuss what will happen if we increase the temperature of solid, liquid and gases. So earlier we have discussed about the matter that occupies space and has mass. It is called matter. और इसकी हमने स्टेट्स भी करी हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा एंड पीईसी, राइट. अब है कि इसकी टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? मीन्स अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो सॉलिड की क्या पोजीशन रहेगी? उस केस में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. वो प्रोसेस क्या रहता है? उसमें सॉलिड को हीट किया जाता है and kinetic energy of the particles get increases and which decrease the force of attraction between the particles. तो उससे क्या होगा? particles of the solid get vibrating. उनमें मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज हीटिंग में मूवमेंट होगी तभी तो उनकी पोजीशन चेंज होगी, स्टेट ऑफ मैटर. तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. पार्टिकल्स गेट वाइब्रेटिंग एंड दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सो इट मीन्स जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो और उसकी फॉर्म स्टेट ऑफ मैटर की सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्जन हो जाता है. देन व्हाट इज फ्यूजन? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन. इसी तरह से लेटेंट हीट रहती है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर मीन सॉलिड टू लिक्विड, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है आइस का, वो 373.16 केल्विन रहता है. इसी तरह से लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होंगी. नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले. सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द मैटर. व्हाट इज मैटर? राइट. एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज इट्स मास इज कॉल्ड मैटर, लाइक रबर, पेंसिल, टेबल, चेयर, क्योंकि इनका एक अपना मास रहता है और ये एक स्पेस भी लेते हैं. और उसके बाद हमने डिस्कस किया देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. उनकी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करी. आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. भाई जब इसका क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड कैसे कन्वर्ट होता है लिक्विड में, वो हीटिंग पर होता है. हीटिंग के लिए यहाँ पे हीट लिखने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ डेल्टा का साइन कर दिया है, जो कि हीटिंग को ही डिनोट करता है, राइट. सो सॉलिड्स में क्या रहता है? एज वी हीट सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स गेट इंक्रीजेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. बिटवीन द पार्टिकल्स गेट इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट डिक्रीज. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाटर में. फॉर्म उसकी चेंज हो जाएगी. और जिस मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. टेम्परेचर तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल वो भी इंक्रीज हो जाएगी और लिक्विड विल चेंज इनटू गैस. बॉइलिंग क्या रहता है? चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. एंड जो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है वाटर का, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. नेक्स्ट हम करेंगे गैस इनटू. बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इट्स पार्टिकल लूज द काइनेटिक एनर्जी एंड कम टू अ स्टेशनरी पोजीशन कॉजिंग द लिक्विड टू टर्न सॉलिड. फ्रीजिंग क्या रहता है? चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग. फ्रीज कोई चीज़ तभी होगी जब उसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा. फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है? टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. फ्यूजन प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, that is change of solid into liquid, energy that is required
to change the state of substance without causing any rise in the temperature of the substance is called latent heat. इसमें temperature increase नहीं करना पड़ता, since the heat energy is hidden in the bulk of matter, so it is called latent heat. वो उसमें ही hidden रहती है. Latent heat of fusion, heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at the atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. इसी तरह से latent heat of vaporization रहती है. हम करते हैं amount of heat energy required to change 1 kilogram of liquid into a gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. latent heat of vaporization का मतलब है जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए. और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड into a gas at the atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. Of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Boiling point क्या रहता है इस दौरान? Boiling point रहता है इसका the boiling point temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known its boiling point. एंड इसका एग्जांपल ये है, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 373 केल्विन रहता है. एंड अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहता है. इसमें जब हम इसमें प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पर, उसका क्या इफेक्ट रहता है. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों पर हम कंसीडर करेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. अभी हमने किया था टेम्परेचर इंक्रीज़ करके क्या होगा. अब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, मतलब गैसेस पे क्या इफेक्ट आएगा. द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू लिक्विड स्टेट. और कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड जो है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ रहता है. और नेक्स्ट है लिक्विड पर क्या इफेक्ट रहता है. काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स के बीच में है वो डिक्रीज़ हो जाती है एंड दे टर्न इनटू सॉलिड स्टेट. लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस. सब्लिमेशन क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल कैम्फर जो है डायरेक्टली तो इवेपोरेट हो जाती है इनटू एयर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट ही नहीं होती. इसका मतलब है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इनटू वन अनदर. ठीक है, ये डायग्राम भी इसमें शो हो रहा है. तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या रहता है? बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर क्लोज टू ईच अदर देयर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स. When we compress and decrease the temperature of a gas, the gas change into liquid. Dry ice, carbon dioxide in solid form is known as dry ice. It can directly turn into gas by decreasing the pressure to 1 atmosphere. So we already know that particles of matter are never at rest. They keep on moving regularly. Particles of matter possess different amounts of इनमें kinetic energy भी रहती है. Particles of liquid have more kinetic energy, therefore they are able to overcome the force of attraction and convert. So what is evaporation? The phenomena of change of liquid into vapors at given temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation is different than boiling. ठीक है. और how evaporation cause cooling? Process of evaporation use the energy of liquid particles. Therefore the particle absorb energy from the surrounding in order to compensate the energy that is being lost in the presence of evaporation. This results in the cooling of surrounding gas. For example, जैसे कि हमारे पाम होती है हथेली, वो हमारी कूल फील करते हैं जब हम उस पर एसीटोन पोर करते हैं. वी फील आवर पाम फील कूल when we put some acetone on it. People sprinkles water on their roofs or ground or sunny days
ऑन सनी डेज टू कूल द एरिया, हम छत पर बहुत धूप होती है, गर्मी होती है, या हम सामने अपने बालकनी में पानी गिराते हैं ताकि थोड़ी ठंडक महसूस हो। वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन ए सॉसर देन ए कप, हम अगर हॉट टी उसको सॉसर में फास्टली पी सकते हैं, ना कि कप में। तो वाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वी perspire more in summer as the sweat evaporates, it takes energy from our body surface and keeps our body cool. The cotton can absorb the sweat easily and expose it to the atmosphere, causing evaporation to take place easily, thus in turn keep us cool in summer day, इसलिए हम cotton cloths पहनते हैं। Why water droplets appear on the surrounding of glass विद आइस कूल वाटर, ठंडा ग्लास पानी का लो, उसमें ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ दिखते हैं, अपीयर होते हुए नज़र आते हैं। क्यों आते हैं? देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ग्लास, उसकी वॉल्स ठंडी हो जाती हैं जब वो वाटर वेपर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। दैट हैज़ कोल्ड वाटर इन द कंडेंस, एज ए रिजल्ट their state change from gaseous state to liquid state, thus forming tiny water droplets on the walls of the glass. So there are 5 states of matter. So बच्चों अब हम समरी कर लेते हैं इस चैप्टर की हम समरी कर लेते हैं। इसमें हमने करा व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ इट्स मास इज कॉल्ड मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर के हैं पंच तत्व, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। फिर हमने इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर करा, इसकी 5 स्टेट्स रहती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बीईसी। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, पानी को जिस भी कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेता है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती बट फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस स्टेट की तो कोई भी फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होती ही नहीं है। और गैस सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते और लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, बट गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। और पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट मूव रादर देन दे वाइब्रेट ओनली एट द फिक्स पोजीशन सॉलिड के, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, और गैसेस स्टेट में तो पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। और स्टेट्स ऑफ मैटर में पार्टिकल्स जो हैं दे नेवर सेट एट द रेस्ट, दे आर ऑलवेज मूविंग, राइट। और अगर हम वाटर की स्टेट्स देखें तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर वेपर जो रहते हैं इसके, आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर गैसेस